Hello and welcome everyone. Today we are going to check your marks in reading comprehension और हम जानना चाहते हैं कि क्या ये 10 आउट ऑफ 10 हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी का जो पेपर 8 फरवरी को हुआ, पेपर के सेक्शन ए में जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का होता है, इसमें हम देखना चाहते हैं कि आप पढ़ के किसी पैसेज को कितना समझ पाते हैं। आइए देखते हैं। पैसेज था रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और बाद में जो 10 प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करना है। Compared to me, other wonders of the universe pale into insignificance। पैराग्राफ शुरू होता है कि अगर मुझसे तुलना की जाए तो ब्रह्मांड के सारे चमत्कार महत्वहीन हो जाते हैं। I am a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissue of gelatinous consistency। मैं 1.5 किलो का एक मशरूम शेप ग्रे और वाइट टिश्यू से बना हुआ जिलेटिनस मटेरियल हूँ। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई माइरेड फंक्शन। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो मेरे बहुआयामी कार्यों को डुप्लीकेट कर सके। माई कंपोनेंट पार्ट्स आर स्ट्रैगरिंग इन नंबर। जिन घटकों से ये बना होता है वो चकरा देने वाले हैं। सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स, लगभग 30 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। एंड 5 to 10 टाइम्स दैट नंबर ऑफ जिलियल सेल, और इससे 5 से 10 गुना जिलियल सेल होते हैं। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ ए साइज 7 हेड, और ये सारी चीज़ें एक 7 की आकृति में लगी रहती हैं। आई एम जोस ब्रेन। अब यहाँ इस आई का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इस जो नाम के व्यक्ति का दिमाग हूँ। बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो। लेकिन ब्रेन अकेला उस व्यक्ति का एक हिस्सा नहीं है। आई एम जो, बल्कि पूरा व्यक्ति मस्तिष्क ही होता है। हिज पर्सनैलिटी, हिज रिएक्शंस, हिज मेंटल कैपेसिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी मानसिक क्षमता है। ही थिंक्स दैट ही हियर्स विथ हिज ईयर्स। ये जो नाम का व्यक्ति सोचता है कि वो अपनी कानों से सुनता है। टेस्ट विथ हिज टंग, जीभ से स्वाद लेता है। फील विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से अनुभव करता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी। लेकिन ये सारी चीजें दिमाग के भीतर होती हैं, मस्तिष्क के भीतर होती हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेयरली गैदर इंफॉर्मेशन। कान, जीभ और उंगलियां केवल सूचना एकत्र करती हैं। आई टेल हिम व्हेन ही इज सिक। दिमाग ही बताता है कि कब वो व्यक्ति बीमार है। व्हेन ही इज हंग्री, कब वो भूखा है। आई गवर्न हिज अर्ज, हिज मूड, एवरीथिंग। ये जो मस्तिष्क है ये इच्छाओं को नियंत्रित करता है, मूड को नियंत्रित करता है, कुल मिला के हर चीज को नियंत्रित करता है। इवन व्हेन ही इज asleep, I continue to handle traffic that would swamp all the world's telephone exchanges। जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तब भी दिमाग इतना काम कर रहा होता है कि अगर उतना काम दुनिया की किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज पे आ जाए तो वो उलझ जाएगा। The amount of information flooding in on Joe from the outside is staggering। बाहरी दुनिया से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो चकराने वाली है। हाउ कैन आई कोप विथ इट ऑल। अब मस्तिष्क इन सब की व्यवस्था कैसे करता है। आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वो सरल तरीके से उसे छांटता है जो महत्वपूर्ण है। एंड जो इग्नोर्स द रेस्ट, बाकी चीजों को ये जो नाम का व्यक्ति इग्नोर करता है। इफ जो पुट्स ए फोनोग्राफ रिकॉर्ड ऑन एंड अटेम्प्ट्स टू रीड एट द सेम टाइम, अगर जो एक गाना लगा दे और इसके बाद पढ़ने की कोशिश करे, ही विल कंसंट्रेट ऑन द रिकॉर्ड और द बुक बट नॉट बोथ। तो उसका फोकस किसी एक जगह होगा, या तो वो गाना सुन ले या पढ़ाई कर ले, दोनों पे नहीं हो सकता। इफ जो becomes involved in a particularly good novel, अगर इस जो का मन लग जाता है किसी अच्छे उपन्यास को पढ़ने में, he should not be surprised if he doesn't remember hearing his favorite musical passage। तो उसे आश्चर्य होगा कि उसने उस संगीत को सुना ही नहीं जो उसका फेवरेट था। Of course, if something potentially dangerous happens, लेकिन अगर कुछ
सही में खतरनाक होता है। आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, तो मस्तिष्क तुरंत गियर चेंज करता है। लेट जो स्लिप ऑन द आइस, मान लो ये जो फिसलता है, एंड आई इमीजिएटली डायरेक्ट हिम टू रिगेन हिज बैलेंस, तो मस्तिष्क एकदम आदेश देता है, तुरंत आदेश देता है कि वो अपना बैलेंस बरकरार करे। एंड देन सिग्नल हिज आर्म टू ब्रेक द फॉल, हाथों को निर्देश दिया जाता है कि वो आगे बढ़ जाएं और उस गिरने को थोड़ा सा थामें। फाइनली इफ ही हिट्स द ग्राउंड, और अंत में जब वो ग्राउंड को टच हो ही जाता है, आई लेट जो नो इफ ही इज हर्ट, तो फिर घायल हुए हैं कि नहीं ये सूचना भी मस्तिष्क ही देता है। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी टू वार्न जो टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर, और फिर ये सूचना दिमाग में स्टोर कर ली जाती है, अगली बार जब भी बर्फ पे जाएंगे संभाल के चलेंगे। इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच इमरजेंसीज, इस तरह की इमरजेंसी पे ध्यान देने के साथ साथ आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउस कीपिंग कोर्स टू परफॉर्म, मस्तिष्क को घर गृहस्थी के हजारों काम करना होते हैं। ओवरसीइंग ब्रीथिंग, सांस की गति को नियंत्रित रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसर्स इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड, अगर सेंसर्स ने, संवेदी कोशिकाओं ने उसे ये सूचना दी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, और अगर उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आई स्टेप अप द ब्रीदिंग रेट, टाइमिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, तो दिमाग पसलियों को, चेस्ट की जो मसल हैं उन्हें निर्देश देता है कि वे जल्दी जल्दी सिकुड़ें और फैलें ताकि सांस की गति बढ़ सके। इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जो, इस तरह के हजारों तरीकों से मस्तिष्क उस व्यक्ति को पालता पोसता है। इन रिटर्न आई एम पिगिशली डिमांडिंग, इसके बदले में जो डिमांड की जाती है वो बिल्कुल पिगिश है, इनसिग्निफिकेंट है। मस्तिष्क को जो बदले में चाहिए वो कुछ भी नहीं। ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोस बॉडी वेट, हालांकि दिमाग का वजन हमारे बॉडी वेट का 2% होता है। आई रिक्वायर 20% ऑफ जोस बॉडी वेट, ये लाइन गलत लिखी हो गई। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, बॉडी वेट 2% होता है, लेकिन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% ब्रेन के पास जाता है। एंड ए फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स, और हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसका 20%। आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन कंस्टेंट सप्लाई, मस्तिष्क को लगातार सप्लाई जरूरी है ऑक्सीजन और ब्लड की। लेट देयर बी ए टेम्परेरी शॉर्टेज एंड जो फ्रेंड्स, जरा सी देर के लिए अगर दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है तो जो बेहोश हो जाता है। लेट द सप्लाई बी कट ऑफ फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड आई सफर ग्रेव डैमेज, अगर ये सप्लाई कुछ मिनट के लिए कट जाए तो दिमाग को बहुत नुकसान होता है। पैरालिसिस और डेथ में ऑकर में रिजल्ट लकवा हो सकता है, डेथ हो। आई ऑल्सो डिमांड ए स्टेडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट, ग्लूकोज, दिमाग को लगातार ग्लूकोज भी चाहिए। इवन इन सिचुएशंस ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, जब भुखमरी का भी दौर होता है, आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल, और विदाउट मी जो वुड डाई, भुखमरी के दौर में भी सबसे पहले हमें दिमाग को कुछ मटेरियल उपलब्ध कराना होता है भोजन के रूप में, क्योंकि बिना इसके जो गुजर जाएगा। ये पैसेज था जो ब्रेन की तरफ से लिखा गया था, एक जो नाम के व्यक्ति का ब्रेन है वो खुद के बारे में बताता है। पहला क्वेश्चन है, इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी, जो हेयर बेबी मीन्स, इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी, जो यहाँ बेबी का मतलब है लुक आफ्टर, पालन पोषण, और इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। यंग एनिमल या यंग चिल्ड्रन, जोस ब्रेन, कोई भी बेबी लुक आफ्टर वाले सेंस को पूरा नहीं कर रहा, तो इसमें सबको नंबर। बेबी का वर्ब के रूप में मीनिंग होता है किसी चीज को की देखभाल करना, किसी के प्रति दयालु रहना, तो यहाँ कोई भी मीनिंग सेट नहीं हो रहा, तो इसमें सबको नंबर मिलेंगे। दूसरा, द ब्रेन रिक्वायर्स डैश ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका कितने परसेंट दिमाग को चाहिए होता है, पैराग्राफ में दिया था 20% इज द करेक्ट आंसर। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वर्ब होती है कॉन्ट्रैक्ट। हु इज आई इन द पैसेज, सबसे पहले पूछना चाहिए था। चौथा क्वेश्चन है, आई कौन है,
तो आई है जोस ब्रेन। द वेट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का वजन कितना होता है, पहले पैराग्राफ में 1.5 kg कहा था, तो 1.5 kg। जोस ब्रेन इज जोस पर्सनैलिटी, रिएक्शंस, मेंटल कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज। पैराग्राफ में ये तीनों चीजें दी थी, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरसली हैपन्स, कुछ जब खतरनाक होता है तो ये गियर चेंज करता है। ईयर, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ओनली, आंखें, जीभ और उंगलियां सूचना एकत्र करती हैं। नवा है दी इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड, तो ये सूचना सेंसर्स के द्वारा दी जाती है। द सेंसर्स इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड is rising in Jones blood। और 10वां क्वेश्चन है which among these is the adjective form of information, information का adjective, तो ये होगा informative। तो होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। तो इसे करने के बाद प्लीज राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10, 10 में से आपकी कितने नंबर आए हमें बताएं, एंड ऑल्सो टेल इफ यू लाइक दिस और नॉट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।